A very good evening to all of you. Welcomes to Ada 24/7 Law Entrance YouTube channel. आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज करियर आफ्टर LLB. लॉ करने के बाद क्या क्या करियर होता है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. देखिए, आप सबके माइंड में जैसे ही लॉ आता है तो आप लोग क्या सोचते हैं कि मैं एडवोकेट बनूंगा, मैं जज बनूंगा, राइट? मतलब बस यही दोनों हम लोग के सामने कोट आते हैं कि हमें या तो एडवोकेट बनना है या तो जज बनना है. बट आज मैं आपके सामने बताने जा रही हूं कि लॉ करने के बाद कितने सारे स्कोप्स होते हैं. आप चाहे तो इनमें से किसी भी फील्ड में जा सकते हैं आफ्टर LLB. ओके, चाहे वो 5 साल का लॉ हो, चाहे वो आपका 3 साल का लॉ हो. ओके, सबसे पहले और भी ऐसे ही इंफॉर्मेशन के जानकारी के लिए आप लोग फटाफट इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना मत भूलिए. नाउ सी, सबसे पहला जो हम लोग का है दैट इज एडवोकेट. कोई भी पर्सन जिसने लॉ कर लिया हो, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखेंगे, लॉ करने के बाद जो सबसे पहला एग्जाम होता है जिसको हर किसी लॉयर को फेस करना होता है, हर किसी लॉ स्टूडेंट को फेस करना होता है, दैट इज AIBE एग्जाम. AIB एग्जाम का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन. एंड दैट एग्जाम इज कंपल्सरी टू ऑल द स्टूडेंट हु हैड डन देयर पर्टिकुलर कोर्स, ईदर 3-year LLB और 5-year LLB. ओके, नाउ इस एग्जाम का मेन मोटिव यही है कि जो आपने 5 साल में लॉ पढ़ा है या जो 3 साल में लॉ पढ़ा है उसको आप एज अ प्रैक्टिकल जो पेपर मिलेगा आपका, जैसे ये आपका पेपर कैसे होता है, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा. इसमें आपका कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता है और सिर्फ 40% रिक्वायर होते हैं इस पेपर में. 40% आपका इजिली आ जाता है. इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपके नाम के आगे एडवोकेट लग जाएगा. डन. और ये एडवोकेट क्या कहलाएंगे? ये आपके प्राइवेट एडवोकेट कहलाएंगे और आप लोग को ID कार्ड भी मिलेगा जिसमें आपका प्रूफ होगा या यू आर एन एडवोकेट. ओके, जैसे अगर मैं एडवोकेट टर्म बोल रही हूं और एक होता है टर्म लॉयर, कोई बता सकता है दोनों में क्या डिफरेंस होता है? Anyone? That what do you mean by lawyer and what do you mean by advocate? Good afternoon, रितेश. रितेश, आप बता सकते हैं कि एडवोकेट और लॉयर में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी, देखिए, लॉयर वो पर्सन होता है जिसने लॉ का डिग्री ले लिया है, जिसने लॉ का डिग्री ले लिया है, जिसको लीगल नॉलेज होता है, उसको बोला जाता है लॉयर. और एडवोकेट का मतलब है जिसने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया है, वो पर्सन कहलाता है हम लोग का एडवोकेट. ठीक है, तो ये आप लोग के लिए नया चीज है, नई जानकारी है. तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमेशा आप 3 बजे मेरे साथ यहाँ अड्डा 24/7 लॉ एंट्रेंस यूट्यूब चैनल पे हमेशा हाजिर हो. ओके, LLB करने के बाद लॉयर होता है. रितेश, मैंने जो बताया उसको याद रखिए. लॉयर का मतलब who have a knowledge of law, that is called lawyer. okay, तो but obvious जो स्टूडेंट लॉ कर रहा होगा उसको लॉ का नॉलेज होगा. ओके, यस, जो BCI है, BCI लॉ का डिग्री ऑथेंटिकेट करता है. जैसे हर एक डिग्री, चाहे BTech हो, MBBS हो, सबका एक अथॉरिटी बॉडी होता है. तो इसी तरह जो एडवोकेट बनते हैं, जो डिग्री होती है लॉ की, वो किसके द्वारा ऑथेंटिकेट होती है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथेंटिकेट होती है. ठीक है, सो नाउ जैसे LLB करने के बाद आप स्टेट से एनरोलमेंट करेंगे. जिस भी स्टेट में आप लोग रहते हैं, किसी भी स्टेट से एनरोलमेंट करा सकते हैं. उसके बाद आप लोग को ये एग्जाम देना है. तो बन चुके आप लोग प्राइवेट एडवोकेट. समझ में आ गया? प्राइवेट एडवोकेट में बस दिक्कत यही है, जब आप एज अ फ्रेशर जाओगे तो केसेस कम मिलेंगे, क्योंकि फ्रेशर्स को कोई जल्दी केस देना नहीं चाहता है. ठीक है, लेकिन अगर आप किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर में प्रैक्टिस करेंगे और 4-5 साल में इतना नॉलेज गेन कर लेंगे प्रैक्टिकली कि आप लोग एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं. और प्राइवेट लॉयर मतलब पैसा ही पैसा, क्योंकि प्राइवेट लॉयर, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो वो बात करने का भी, अगर 5 मिनट में अपने अपना केस सुनाया तो उसका भी वो लाखों रुपीस चार्ज करते हैं. ठीक है, तो ये आपको एडवोकेट एक समझ में आ गया. नाउ नेक्स्ट,
अभी तो मैंने आपको प्राइवेट एडवोकेट के बारे में बताया, अब मैं आपको बताने जा रही हूं सरकारी वकील। ओके, गवर्नमेंट लॉयर। गवर्नमेंट लॉयर के अंतर्गत क्या होता है, सिंपली अगर एज एन प्राइवेट एडवोकेट आपने 3 साल या 3 साल से ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया है किसी भी स्टेट के कोर्ट से, उसके बाद क्या होता है, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपीपी बोलते हैं। तो एग्जाम को क्लियर करने के बाद इसमें सिंपली आप एपीपी कहलाएंगे। और एपीपी ये तो आपका स्टेट लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी होता है, यूपीएससी लेवल का भी टेस्ट होता है और सेंट्रल लेवल का भी टेस्ट होता है। जैसे सीबीआई में भी आपका एपीपी का वैकेंसी निकलता है, चाहे तो आप इसका भी इजीली फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सरकारी वकील है। सरकारी वकील और प्राइवेट वकील में क्या डिफरेंस है रितेश, बता सकते हैं आप, दोनों में क्या डिफरेंस है? यस, एनीवन? एक सरकारी वकील है, एक प्राइवेट वकील में, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही होता है, सरकारी वकील मतलब पेमेंट आपका फिक्स रहता है और प्राइवेट वकील जैसे जैसे केस आएंगे वैसे वैसे पैसा आएगा। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस। सरकारी वकील में केस जीतो हारो डजंट मैटर, पेमेंट तो आ ही जाएगा, और प्राइवेट वकील में केस जीतोगे तब पैसा मिलेगा आपको पार्टी से। ठीक है, दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट एंड प्राइवेट, दिस वन पब्लिक एडवोकेट। ओके, नाउ थर्ड ऑप्शन, प्राइवेट वकील हो गया, सरकारी वकील हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है हम लोग का, जज। मतलब ग्रेजुएशन के बाद आप लोग डायरेक्टली किस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जज के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहला आप सब जानते हैं जो हम लोग का हाईएस्ट कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, देन उसके बाद हाई कोर्ट होता है, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट। बेसिकली आपका जो ये है इसको हम कहते हैं लोअर कोर्ट। क्या कहते हैं हम लोग, लोअर कोर्ट कहते हैं। तो जितना भी आप लोग का जुडिशरी का एग्जाम होता है सब की सब किसके लिए होता है, लोअर कोर्ट के लिए होता है। लोग कितना मेहनत करते हैं और जज बन के इसको दिखाते हैं। ठीक है, तो जज बनने में आपको 3 पड़ाव होते हैं आपके एग्जाम के। सबसे पहला प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। आप किसी भी स्टेट का, सपोज मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ लेकिन मैं किसी भी स्टेट का जुडिशरी का एग्जाम दे सकती हूँ। ठीक है, तो आपको मेन जुडिशरी एग्जाम में क्या फोकस करना है, सिंपली आपको लॉ सब्जेक्ट पे फोकस करना है, इंग्लिश पे फोकस करना है और करंट अफेयर पे फोकस करना है। ओनली दीज 3 सब्जेक्ट। जैसे लॉ आपका अगर 70% कवर होता है, इंग्लिश 10%, तो 20% ओनली करंट अफेयर। तो ये आपका सिलेबस होता है जुडिशरी एग्जाम क्लियर करने का। ठीक है, जैसे जो मेनली 3 साल का लॉ करते हैं उनका मेन फोकस रहता है जज बनने का। तो आप भी इस एग्जाम को क्लियर करके जज बन सकते हैं। और हर एक साल आपका वैकेंसी आता है हर एक स्टेट का, और कोई डेट किसी से क्लैश नहीं करता है। अब सपोज मैं यूपी की हूँ लेकिन मुझे हरियाणा में रहने का मन करता है, हरियाणा स्टेट मुझे अच्छा लगता है, तो मैं हरियाणा का भी एग्जाम दे सकती हूँ। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो अपना लोकल लैंग्वेज भी पूछते हैं जुडिशरी के एग्जाम में, जैसे गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, तो ये सब स्टेट क्या है, अपना लोकल लैंग्वेज पूछते हैं। ठीक है, अदरवाइज हर एक स्टेट में जुडिशरी का जो सिलेबस होता है बस आपके यही 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आईएएस जिसे बोलते हैं, तो आईएएस में भी जैसे 3 लेवल होते हैं आईएएस के। सबसे पहला आपका होता है प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है आईएएस लेवल में भी। तो प्रीलिम्स तो सबके लिए एक होता है, सबके लिए इक्वल होता है, सारे क्वेश्चन सबके लिए इक्वल होते हैं। बट जो मेंस में क्या होता है, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है। तो आप लोग लॉ को भी चाहे तो ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आप लोग आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं। सो दैट्स व्हाई सिविल सर्विसेज इज ऑल्सो फॉर द लॉ एस्पायरेंट। ओके, इतना क्लियर हो गया।
दैट इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी, जो आपका आईएएस का एग्जाम होता है। समझ में आ रहा है रितेश, निखिल, जो भी आप लाइव पे हैं, सारे आपको स्कोप क्लियर हो रहे हैं कि लॉ करने के बाद क्या क्या स्कोप रहते हैं आप लोगों के? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज लीगल फॉर्म। जैसे कई लोगों को क्या होता है, लॉ करने के बाद भाई मुझे ना एडवोकेट बनना है ना मुझे जुडिशरी का एग्जाम देना है, तो अब करना क्या है तुम्हें? मुझे तो भाई कॉर्पोरेट वर्क चाहिए, मुझे कंपनी में काम करना है। तो लीगल फॉर्म क्या होता है? फॉर्म इज जस्ट लाइक अ कंपनी। तो अगर किसी को लीगल फर्म में काम करना है तो हर एक कॉलेज में कंपनीज आती हैं, लीगल फर्म्स आती हैं जो कि आपका इंटरव्यू लेती हैं और इंटरव्यू के थ्रू आप डायरेक्टली एज अ फ्रेशर्स जाते हैं फर्म में और अपना बेस तैयार करते हैं। मतलब फर्म में आपका एंट्री कैसे होता है? एज अ फ्रेशर्स ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद आप वहां पे अच्छे से काम करके आप ऊपर लेवल के पोस्ट पे जा सकते हैं। जैसे लीगल फर्म में भी कई तरह के फर्म होते हैं, सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया, आईपीआर फील्ड हो गया। तो ये कई सारे फील्ड हैं जिसमें कि आप लोग डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं लीगल फर्म में। और हमारे इंडिया में टॉप मोस्ट लीगल फर्म भी है जहां लॉ के बच्चे जाना चाहते हैं काम करने के लिए। ओके, नाउ लीगल एडवाइजर। आप लोगों ने 5 साल खूब लॉ पढ़ा, 3 साल खूब लॉ पढ़ा, मतलब लीगल नॉलेज आपके पास बहुत हो गया है। तो क्यों ना उस लीगल नॉलेज को मैं एडवाइस के थ्रू किसी और को सुनाऊं? दैट इज कॉल्ड लीगल एडवाइजर हु गिव द लीगल एडवाइस। आपको मालूम है जो टॉप एडवोकेट्स हो जाते हैं वो जब लीगल एडवाइस भी किसी को देते हैं ना तो उसका पैसा चार्ज करते हैं। तो देखिए इसमें भी कितना आप लोग का पैसा है लीगल एडवाइस देने में भी। तो एज अ लीगल एडवाइजर भी आप लोग किसी भी कंपनी में बन सकते हैं, या तो प्राइवेट कंपनी या तो पब्लिक कंपनी में भी आप कर सकते हैं। रितेश स्टार्ट बेटा, क्लास होगी अभी जस्ट आप लोग का एक पूरा बैकग्राउंड बना रही हूं लॉ का, जिससे कि आप लोग का पहले बेस स्ट्रांग हो। ठीक है रितेश, आपका जल्द ही स्टार्ट होगा क्लास, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग पूरा बेस स्ट्रांग कर रहे हैं ताकि एंट्रेंस से पहले आपको ये मालूम चल जाए कि भाई लॉ में क्या क्या चीज ऐसी है जो हमें जाननी चाहिए, दैट यू हैव टू नो। ओके, नाउ समझ में आ गया। और लीगल एडवाइजर में भी एज अ फ्रेशर ही आप किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, नाउ जैग, दैट इज वेरी डिफरेंट। और ये कई लोग को नहीं मालूम होता कि जैग होता क्या है। जैसे कई लोग को ना डिफेंस में जाने का मन करता है। रितेश, आपको जाने का मन करता है डिफेंस में? डिफेंस बोले तो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये सब क्या है? डिफेंस का पर्टिकुलर वे है। तो जिसको डिफेंस में भी जाना होता है उसको क्या करना है, जब वो 3 साल का एलएलबी कर लेगा या 5 साल का एलएलबी कर लेगा, तो चाहे तो फाइनल ईयर का स्टूडेंट और जो पास आउट हो गया है, ये दोनों स्टूडेंट्स क्या हैं? जैग का फॉर्म भर सकते हैं। जैग का फुल फॉर्म होता है जज एडवोकेट जनरल। अच्छा रितेश, आपको डिफेंस में नहीं जाना है, नहीं मन करता? अब सुनिए इसका बेनिफिट क्या होता है, उसके बाद होप सो आपको जाने का मन करेगा। तो जिसने, जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, जो पास आउट स्टूडेंट है, वो डायरेक्टली जैग का फॉर्म फिलअप कर सकता है। और जिसका एलएलबी में 60% अबव आया, 60% अबव का मतलब जिसका फर्स्ट डिग्री आया है वही फॉर्म फिलअप कर सकता है। और इसमें क्या होता है, डायरेक्टली आपका एसएसबी होता है, दैट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एक ऐसा बोर्ड होता है डिफेंस का जो कि स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता है कई सारी एक्टिविटीज करा के। तो जैग में क्या है, जैसे ही फॉर्म फिलअप करेंगे, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आपको डायरेक्टली एसएसबी का कॉल लेटर आएगा। और एसएसबी 7 दिन का टेस्ट होता है। अगर आपने 7 दिन का टेस्ट क्लियर कर लिया तो आप डिफेंस में एज अ जज एडवोकेट जनरल कहलाएंगे। और जैग का फॉर्म हमेशा आर्मी आपका निकालता है। ठीक है, तो ये देखिए। अब रितेश, इसमें भाई जैग में क्या है, रहने को बंगलो मिलेगा,
नौकर चाकर, गाड़ी मिलेगा, हर चीज सुविधा है आपका जैग में, क्योंकि इसमें सीट बहुत कम आती है। मैक्सिमम आपका 10 to 14 सीट होती है, जो कि हर साल निकलता है ये फॉर्म, ठीक है। और इसमें एज लिमिट भी होता है, एज लिमिट आपका 27 ईयर एज लिमिट है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा स्कोप है आप लोग के लॉ फील्ड में। डन। नाउ लीगल एडवाइजर इन पीएसयू। पीएसयू क्या होता है? पब्लिक सेक्टर यूनिट, और जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं उसको हम पीएसयूज बोलते हैं। तो जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं चाहे तो पब्लिक सेक्टर कंपनी में भी एंट्री कर सकते हैं। कैसे? इसको ध्यान से सुनिए। सपोज आप लोगों ने, अभी आप सब जानते हैं कि क्लैट का एग्जाम ग्रेजुएशन के लिए होता है 5 साल, बट क्लैट का एग्जाम पीजी के लिए भी होता है। मतलब जिसको एलएलएम करना है वो भी चाहे तो क्लैट का फॉर्म फिलअप कर सकता है एलएलएम पढ़ने के लिए। जिसने एलएलएम का फॉर्म फिलअप किया क्लैट का, और अगर उसका मेरिट में नाम आता है, मेरिट लिस्ट में अगर उसका नाम आता है, तो ये जो पीएसयूज कंपनी है वो डायरेक्टली बुलाती है इंटरव्यू के लिए। और इसमें आपका पैकेज का स्टार्टिंग ही 9 लाख टू 12 लाख से स्टार्ट होता है। मतलब पीएसयूज कंपनी में आपको डायरेक्टली लीगल एडवाइजर बनने का मौका मिल रहा है एलएलबी करने के बाद। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। पीजी एलएलएम मैरिट स्टूडेंट्स ही जाएंगे, या तो पीएसयू कंपनी अपना खुद का रिटन एग्जाम देगा करने को, या तो डायरेक्टली इंटरव्यू के थ्रू आप लोग का सिलेक्शन कर लेगा। तो देखिए पीएसयू कंपनी में कैसे आप एंट्री कर सकते हैं लॉ करने के बाद, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। ओके। नाउ assistant professor और GRF. What is GRF? That is Junior Research Fellowship. ठीक है। अब मान लीजिए लॉ करने के बाद, जैसे मैं पढ़ा रही हूं, आपको भी पढ़ाने का मन कर रहा है, तो इसका भी एक प्रोसेस है कि लॉ का बच्चा यहां भी एंट्री कर सकता है। देखिए सिंपली क्या करना है, जो आपका ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है उसको आप सब जानते हैं नेट के थ्रू। नेट दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या होता है, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है किसी भी फील्ड में, अगर उसने नेट का एग्जाम क्लियर कर लिया है तो उसको डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर या जीआरएफ का टैग मिलता है। इन दोनों का मतलब होता है वो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ पढ़ा सकता है, या जीआरएफ का मतलब है कि आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा सीधा गवर्नमेंट की तरफ से। पीएचडी का मतलब फंडिंग आपका गवर्नमेंट करेगा और आप इजीली अपना पीएचडी भी कंप्लीट कर सकते हैं, और पीएचडी के बाद आप लोग का किसी भी कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो सकता है एज अ प्रोफेसर। तो ये आपका वे होता है इसमें। शिव से मैम क्या दिसंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना पर 5 मंथ अच्छा प्रिपरेशन हो जाए? बिल्कुल शिव, देखिए ये जो अभी आपका क्लास चल रहा है ये बस आपका बेस बना रहा है। जब भी यहाँ का सेशन स्टार्ट होगा, बहुत ही, मान लीजिए मैंने अगर क्रैश कोर्स भी शुरू किया या फाउंडेशन बैच भी शुरू किया, कोई सा भी बैच आप यहाँ अटेंड करिए, रिजल्ट आपके सामने आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग खुद जानते हैं, अपने आप का एनालिसिस करिए कि आपको कितना पढ़ाई का जरूरत है, ठीक है शिव। तो यहाँ जब भी आपका बैच स्टार्ट होगा आप उसमें इजीली एडमिशन ले सकते हैं, एंड 5 मंथ इज सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। ओके नाउ, तो ये आपको समझ में आ गया। जीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? जीआरएफ मतलब क्या है? पीएचडी प्लस आपको मंथली सैलरी भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। और असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी अपॉइंट हो सकते हैं। मतलब नेट एग्जाम में अगर 60% आए तो असिस्टेंट प्रोफेसर, और अबव 70% आए तो आपको ये पोस्ट मिलेगा, ठीक है। नाउ बैंकिंग लॉ ऑफिसर।
लॉ करने के बाद मुझे बैंकिंग से भी प्यार है बट मुझे लॉ भी करना है, तो इस केस में क्या होता है, आप बैंक में भी लॉ ऑफिसर का पोस्ट निकलता है। जैसे जो आईबीपीएस है, आईबीपीएस हमेशा स्पेशलिस्ट ऑफिसर एज अ लॉ ऑफिसर का वैकेंसी निकालती है, तो आप इसके थ्रू भी आप किसी भी बैंक में लॉ ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, मतलब जितना भी आज आपको मैंने स्कोप बताया है, सारा स्कोप का रिलेशन किससे है, एज अ लॉ स्टूडेंट से है। जिसने एलएलबी क्लियर कर लिया, इतना सारा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ठीक है, और देखिए प्राइवेट बैंक भी अपना अपना वैकेंसी निकालता है लीगल ऑफिसर का। ठीक है, नाउ लीगल रिसर्चर, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट। डायरेक्टली आपको जज के अंडर में काम करने का मौका मिलेगा इस पोस्ट के अंतर्गत। तो लीगल रिसर्चर का भी क्या होता है, आपका कंपटीशन एग्जाम होता है, अच्छा खासा इसमें भी सैलरी मिलता है और आप डायरेक्टली आपको जज के अंदर सीखने का मौका मिलेगा। तो ये देखिए, और इसका एज लिमिट होता है कि 27 से कम होना चाहिए। एज लिमिट क्या है इसका, 27 से कम, 27 से कम होना चाहिए लीगल रिसर्चर का एज लिमिट। ठीक है, तो ये आपका वर्क डायरेक्टली अंडर दी जज। ओके, नाउ लीगल जर्नलिज्म, आपको बोलने का शौक है, बोलना तो एडवोकेट का भी काम है, लेकिन आप मीडिया में बोलना चाहते हैं, मीडिया में एंट्री करना चाहते हैं, तो अगर मीडिया और लॉयर का अगर हम कॉम्बो देखें तो ये आपका सोने पे सुहागा है। क्यों? क्योंकि लॉयर भाई बोलने में तो एक्सपर्ट होता ही है, अब उसे अगर लॉ का भी नॉलेज हो जाए तो सोचिए कितना अच्छा वो चीज बोल सकता है। क्योंकि जो भी लॉ बनाया जा रहा है, हम सोसाइटी वालों के लिए ही तो बनाया जा रहा है। सो एनी लॉ, इफ सपोज दैट पर्सन इज एलएलबी प्लस उसने मीडिया का कोर्स कर रखा है, तो दैट पर्सन कैन स्पीक मोर बेटर देन द अदर पर्सन। गॉट इट? सो ये देखिए, आपके इतने सारे मैंने स्कोप बताए, तो होप सो आप लोग आज डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपको लॉ करने के बाद कहाँ पे एंट्री करना है। ठीक है, तो ऐसे ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए हमेशा 3 बजे आप मेरे साथ लाइव यहाँ पे अड्डा 24/7 के लॉ एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल पे मुझसे मिल सकते हैं। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस फॉर्म को, ये जो आपके सामने लिंक है, इस लिंक को फिलअप करिए। और अगर कोई भी आपको पर्सनल क्वेश्चन भी पूछना है, यू कैन आस्क इन दिस पर्टिकुलर माय मेल। ओके, एनी क्वेश्चन? रितेश, शिव?